हम में से हर एक जानता है कि शहबाजी वजीर-ए-आज़म क्या मेरिट पे एक क्लर्क भर्ती नहीं हो सकता, और मरियम नवाज की अहलियत एक रिसेप्शनिस्ट गर्ल जितनी भी नहीं है। 25 करोड़ की आबादी में लाखों टैलेंटेड लोग मौजूद हैं जिन्हें अवामी तायद भी हासिल है, मगर ये इंतहा की मुल्क दुश्मनी है कि पूरे पाकिस्तान से नालायक तरीन और नाअहल तरीन लोग चुनकर गैर आईनी तौर पर पाकिस्तान पे मुसल्लत किए गए हैं। मैडम, मुख्यमंत्री को कोई बताए लाहौर से बाहर भी पंजाब है और पंजाब का हिस्सा है। आपने लाहौर को ही पूरा पंजाब समझ लिया है। हर नए प्रोजेक्ट का ऐलान सिर्फ लाहौर के लिए किया जा रहा है। भतीजी चचा के नक्शे कदम पर चलते हुए लाहौर को पेरिस बनाने चली है, जबकि चचा ने इसे वेनिस बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। मैडम टिकटॉकर सस्ती अदाकारी के जोहर दिखाने कोट लखपत जेल की तरफ रवाना हो गई। मैडम मुख्यमंत्री साहिबा ने आज कोट लखपत जेल का दौरा किया। मैडम की दरियादिली और सखावत के चर्चे सारे चमचा गिरों के अकाउंट्स पर जोरों शोर से जारी हैं। मैडम ने कैदी खवातीन को फल फ्रूट और रूह अफजा पेश किया, मगर इस दौरान मैडम मुस्तफा ने जो जुल्मो सितम का बाजार गर्म किया उसका जिक्र करना सब भूल गए। शाकिर रवान सहाफी ने बताया कि मैडम चीफ मिनिस्टर के दौरे के दौरान पीटीआई की कैदी खवातीन को अलग जेल में बंद कर दिया गया। सितम बालाई सितम ये कि खवातीन को रोजे का सामान तक नहीं पहुंचाया गया। वहाँ मौजूद खवातीन को भी इस कदर तलकीन की गई कि आपने कोई नारे नहीं लगाने। उन्हें डराया और धमकाया गया कि अगर नानी की मौजूदगी में नारे लगाए तो फिर नताइज भुगतना पड़ेंगे। 2 दिन से बहुत ज्यादा सख्ती है कि चीफ मिनिस्टर के सामने नारे नहीं लगाने। इतना डर खौफ होता है तो फिर नानी को चाहिए अपने कदम को रोक रखे और कहीं आने जाने से गुरेज करे। लेकिन हर वक्त लोगों के जज्बात पर बंद बांधना आसान नहीं होता, क्योंकि लोगों को मौका मिला तो वो इसे हाथ से जाने नहीं देंगे, और वही हुआ जिसका मुस्तफा को डर था। कुछ लोगों ने शरारत कर ही डाली, कहीं ना कहीं से नारे गूंज गए। कोट लखपत जेल में सख्तियों के बावजूद मरियम के पापा चोर हैं के नारे लग गए। मान लीजिए कि खौफ टूट चुका है। पहली वजीर आला होगी जिसके जेल के दौरे से कैदियों को सजा में माफी की बजाय जुल्म हो। कोई एक खातून जो खुश नजर आ रही हो। कोई अल्लाह का बंदा मुझे बता दे कि खवातीन के रवैये में जरा सा भी जोश और खरोश क्यों नहीं। खवातीन बिल्कुल भी खुश नजर नहीं आ रही हैं। खवातीन कैद में हैं, मगर इनके हुकूक हैं कि इनकी मर्जी के बगैर इनकी तस्वीर ना निकाली जाए, ना पब्लिक की जाए। बापर्दा माओ और बहनों की तस्वीरें निकालना गलत था और गलत है। अपनी सियासत के फायदे के लिए इस तरह दुनिया के सामने खवातीन को लाना ऐसी करप्ट खवातीन के लिए कुछ मुश्किल नहीं। मरियम नवाज की नई चवल आ चुकी है। रमजान पैकेज उन्हें भी मिलेगा जिन्होंने हमें वोट नहीं दिया। बंदा पूछे तुम अपने घर से पैकेज दे रही हो, अवाम के टैक्सों का पैसा अवाम को मिलेगा। ये तो वैसी ही बात है जैसी मरियम औरंगजेब ने कहा था हुकूमत अपने 2000 रुपए अवाम को दे रही है। जहलियत और बेवकूफी में इन जाहिल औरतों ने ही PhD कर रखी है। सहाफी ने बहुत अहम सवाल किया कि मरियम सफदर इल्जाम लगाती थी कि इमरान खान के पास एक यूनियन कौंसिल चलाने का तजुर्बा नहीं है और इन्हें वजीर आजम बना दिया गया। अब मरियम नवाज के पास भी तो यूनियन कौंसिल चलाने का तजुर्बा नहीं, इनकी क्या अहलियत है। इस पर उज़मा बुखारी जवाब देती है मरियम नवाज ने जनरल मुशर्रफ के डंडे खाए हैं। इस चवल बंदी को भी वजीर बनाया जा रहा है। अब ये भी मरियम की जगह मजीद चवले मारी है। हमारी हुकूमत की एक खासियत है कि अहम ओहदों पर सबसे ज्यादा चवल इंसान को लगाते हैं। मरियम औरंगजेब को पार्टी सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन के किचन में होना चाहिए था। इसे पार्टी मीडिया मैनेज करवा रही है। साइबर क्राइम न हुआ मजाक ही हो गया। अब सुन ले के जुर्म क्या है। हेलीकॉप्टर में सफर, जिस वजह से चीफ मिनिस्टर साहिबा और उज़मा बुखारी साहिबा बिला वजह हरकत में आ गई और धड़ाधड़ ऑर्डर जारी कर दिए कि फिल फोर्स साइबर क्राइम में केस दायर करो। और इस ट्वीट में ना तो इदारों के खिलाफ बात हुई और ना ही आपकी झूठी शान और शौकत पर तंज किया गया। लिहाजा आप लोगों को ये लगता है कि सीएम ने ये पोस्ट करके तासुर दिया कि ये पंजाब वाला नया हेलीकॉप्टर और फ्रेश फोटो है, लिहाजा हमारी मासूमाना ख्वाहिश पर फिल फोर्स साइबर क्राइम में कार्रवाई कर दें, क्योंकि हमें लगता है ट्वीट में तो ऐसा कुछ नहीं लिखा। याद रखिएगा किसी भी किस्म के तासुर पर मुकदमा दर्ज नहीं होते। आपकी ऐसी ख्वाहिशात से तो साफ साफ इंतकामी कार्रवाई नजर आ रही है। या तो आप कह दें कि जिस हवाई जहाज पर आप लोग सवार थे वो हवाई जहाज नहीं बल्कि गधा गाड़ी थी, तो भी कार्रवाई हो सकती है। पर आपने अपने ही ट्वीट में खुद ही मान लिया कि इलेक्शन कैंपेन पर जहाज में बैठे थे, ये था वो था। याद रखिएगा अगर आपके ऐसे ही जालिमाना एहकामात पर अमल दरामद होता रहा तो अल्लाह के हुक्म से इदारों की बच्ची कुची इज्जत भी मिट्टी में मिल जाएगी। और जिसने ये झूठ फैलाया था कि मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं, उसके बारे में कार्रवाई कब होगी। मरियम बीबी इस तरह की धमकियां आप पर जचती नहीं। उस बच्चे ने फकत ये लिखा है कि हेलीकॉप्टर का सफर, इसमें साइबर क्राइम वाली बात कहाँ से आ गई। कहाँ झूठ बोला उस बच्चे ने। सबको जेल में डालेंगी आप। इस मुल्क के बच्चे आपकी राया है। क्या कर रही हैं आप, क्यों नफरतें बढ़ा रही हैं। इसकी सहेली और हम नवाज सिर्फ अपने तकब्बुर में मस्त ये एहकाम दे रही है कि महकमों को जूते की नोक पर और मुलाजमीन को अपना जर खरीद समझती ही नहीं करके दिखाती भी है। मरियम नवाज का कंटेंट राइटर इंतहाई चवल आदमी या औरत है, कम से कम स्क्रिप्ट तो अच्छा लिखे। मजहबी टच भी कुछ खास नहीं दे रहा। बाकी फैशन डिजाइनर और कैमरा टीम अच्छा काम कर रहे हैं। समझदार पढ़े लिखे पटवारियों से गुजारिश है कि मरियम आंटी को आसान अल्फाज में पहले समझाएं कि ITCT किस बला को कहते हैं, फिर शायद मुस्तफा 5 ICT बनाने की चवल मारने से बाज आ जाएं। बाकी अगर आंटी ने 5 सालों में एक ITCT भी बना दिया तो ये कामयाबी तस्वुर होगी। खान साहब की नकल करने की नाकाम कोशिशें हैं मोहतरमा चीफ मिनिस्टर साहिबा उर्फ मरियम चोरनी की। कहाँ राजा बोझ कहाँ गंगू तेली। इजहार भी मुश्किल हो गया है। इमरान खान ने इन्हें पटवारियों को जेल में रहकर भी इतना जिच किया हुआ है
कि अब पटवारियों के अरस्तू के मुंह से गुस्से से जाग निकलने लगी है। मरियम औरंगजेब तो बिल्कुल बावली हो चुकी है। अलीमा खान ने इल्जाम आयद करते हुए कहा कि सुप्रीडेंट अडियाला का कहना है कि कोई मुलाकात नहीं कर सकता क्योंकि ऊपर से इदारों के अहकामात हैं। इमरान खान की बहन अलीमा खान ने सहाफियों से बात करते हुए कहा है कि इमरान खान के चेकअप के लिए हमने डॉक्टर फैसल सुल्तान, डॉक्टर आसिम यूसुफ की दरख्वास्त कोर्ट में दायर की है ताकि वो इमरान खान से मुलाकात करके उनका चेकअप कर सके। लेकिन सुप्रीडेंट अडियाला जेल असद वड़ाइच का कहना है कि कोई मुलाकात नहीं कर सकता क्योंकि ऊपर से इदारों के अहकामात हैं। तहरीक इंसाफ के सब लोग जिन्होंने जेल काटी या मफरूरियां बर्दाश्त की वो सब काबिले तहसीन है, मगर किसी ने कोई एहसान नहीं किया। सब ने अपने अपने हिस्से का जिहाद किया है। जहाँ तक बात है सेनेट की टिकट की, इसके लिए कोई कैंपेन नहीं चलवाई। सनम को इन चीजों का लालच होता तो मियाँ शहजाद फारूक के हक में दस्तबरदार नहीं होती। खान का फैसला था जो एक दिन पहले बताया गया। सनम की जगह आलिया हमजा या आयशा भट्ट या और कोई भी होती तो हमें तस्लीम होती क्योंकि सब खवातीन की कुर्बानियां एक जैसी हैं। हर कारकुन बराबर है, कोई ज्यादा या कम नहीं। कल का दिन बहुत अहम है। क़यादत का अदालत के बाहर होना बहुत जरूरी है। अवाम ने आपको मैंडेट दिया है खान को लाने के लिए। खान बाहर चाहिए। एहतजाज नहीं करेंगे, कल नहीं जाएंगे तो तनकीद होगी, सवाल भी होगा। इमरान खान उम्मत मुस्लिमा का लीडर है। वो हक और सच बोलने की पादाश में जेल में कैद है सिर्फ पाकिस्तान की खातिर, अपनी कौम की खुददारी की खातिर। क्या अवाम का हक नहीं बनता कि इसके हक में निकले, इसे आजाद करवाया जाए? ये अमल करने का वक्त है, बयानात का नहीं। समझ से बाहर है। इक्तिदार को देकर सब एक दूसरे पर बरस रहे हैं। हर कोई दूसरे को गद्दार कह रहा है। सब्र तो कर लो जब तक खान सब बाहर नहीं आते, या फिर इनकी रिहाई पर बात करो। सनम को सेनेट मिले या तैयबा को मिले या किसी और को, ये पार्टी का फैसला है। बजाय एक दूसरे से लड़ने के इमरान खान की रिहाई के लिए आवाज उठाओ। कल इमरान खान के अहम केसेस पर समात है और अलीमा खान ने तमाम मेंबर्स क़यादत को कॉल दे रखी है कि वो सारे इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच जाएं। अब तक इस पर भरपूर कैंपेन चलनी चाहिए थी, मगर हर तरफ खामोशी है और पीटीआई के ऑफिशियल अकाउंट से भी खामोशी है। जिस तरह इमरान खान की रिहाई को लेकर कैंपेन होनी चाहिए थी वो नहीं हो रहा और लोगों को दूसरी चीजों में उलझा दिया गया। भरपूर आवाज उठाएं और क़यादत को जगाएं कि वो सब सुबह सवेरे इस्लामाबाद हाई कोर्ट मीडिया समेत पहुंच जाएं। आपको नॉन इश्यूज में उलझाया जा रहा है ताकि आप असल इश्यूज पर तवज्जो न कर सकें। कभी कोई कट्टा खोला जाता है और कभी कोई, फिर मीडिया और लोंडो लपाड़ों को छोड़ा जाता है कि तहरीक इंसाफ के अंदर इख्तलाफात संगीन तर हो गए हैं, शोर मचा दें। ये इख्तलाफात पैदा भी वही करते हैं अपनी मोहरों के जरिए जो बाद में इनको मीडिया पर उछालते हैं। मकसद एक है कि आप धांधली के खिलाफ एहतजाज भूल जाएं कि इमरान खान जेल में कैद है, हजारों वर्कर जेल में हैं। नाजायज चोरी से बनी हुई हुकूमतों को कबूल कर लें क्योंकि अगर आप कबूल कर लेंगे तो IMF और इंटरनेशनल कम्युनिटी भी कबूल कर लेगी। लेकिन अगर आप शोर मचाते रहे, एहतजाज करते रहे तो फिर दुनिया भी मजबूर हो जाएगी। पिछले 2 साल की तरह काबिज रजीम से मामलात ना करेगी, इसका बाइकआउट करेगी जैसे रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद अब तक किया हुआ है। काबिज ताकतें बड़ी कामयाबी से आपकी ताकत को नॉन इश्यूज पर लगा रही हैं और वो सब लोग जो नॉन इश्यूज पैदा कर रहे हैं इमरान खान और अवाम के दुश्मनों की मदद कर रहे हैं। अलीमा खान कहती हैं कि कैद में भी जो मांग रहा है अपनी कौम के लिए मांग रहा है, अपने लिए कुछ नहीं मांग रहा है। अल्लाह जाने कौम की किस नेकी का अजर है ये इंसान। इमरान खान साहब ने ये शेर भी सुनाया है आज उनको जिन्होंने पैगाम भेजा था, मुफाहमत ना सिखा जबरे नारवा से मुझे, मैं सर बकफ हूँ लड़ा दे किसी बला से मुझे। इस्लामाबाद में शौकत खानम अस्पताल के सालाना इफ्तार डिनर में चंद घंटों के दौरान 26.5 करोड़ से जायद के अतियात जमा हो गए। कौम का एतमाद और मोहब्बत सिर्फ इमरान खान के हिस्से में आया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।